दोस्तों, स्टोरी टेलिंग, एनिमेशन और लोगों को इंस्पायर करना हमेशा से मेरा पैशन रहा है और इस मकसद के लिए ये मेरा चैनल है। अबे किसी के पास इतना टाइम नहीं है बैठ के तेरे कार्टून देखेगा। इजी सीन है ब्रो, अपने टाइप के लोग भी मिल ही जाएंगे। नहीं भाई, क्या हो गया? अब जमीन से लग के गई है। चल बे चल, बॉल करा, मेरी बैटिंग है, बैट दे इधर। मेरा बैट है, मैं घर जा रहा हूँ, मैं नहीं खेलता। यार ये क्या बात हुई, मेरी बैटिंग तो दे दे। ज्यादा हो तो टीमिंग, लोग कम हो तो नंबरिंग। ये किसकी? तेरी। ये किसकी? जोहेब की। ये वाली किसकी? कासिम। ये किसकी? नुमान। तेरी लास्ट है, चल बॉलिंग करा। ओ भाई फिर से करो यार, ये क्या? पिछली बार भी मेरी आखिर में थी। बिलाशुबा बैटिंग को सबसे ज्यादा फौकियत दी जाती है और बॉलिंग तो ऐसे जैसे अजाब। लेकिन बॉलिंग से भी ज्यादा बुरे नसीब उसके जो कीपिंग करे। इसका सेटअप कुछ यूँ होता है कि मेन विकेट कोई कुर्सी होती है और सेकंड विकेट मोस्टली ईंटों से बनाई जाती है। तो दिखाने आए हैं हम दीवाने, फिर से गेम उठाने। पूछो ना ये कैसी रात होगी आज, हर शू चारों तरफ होगी अपनी बात। फिर सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा। फिर सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा। अबे ढक्कन सही से खेल। अबे कैच नहीं होता तेरे से। अबे ठीक से भागना थक्कड़ साले। ये शख्स जरूर किसी न किसी से मार खाता है अपनी हरकतों और अपने अखलाक की वजह से। फिर आते हैं वो प्लेयर्स जो महीने में एक बार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देते हैं और बाकी पूरे महीने तीसरी या चौथी बॉल पे आउट हो जाते हैं। एक बच्चा ऐसा होता है जो दूर किसी महल्ले से आता है और उसके आबाई इलाके का किसी को नहीं पता होता। वो बस कुछ अरसे के लिए मौसमी तौर पे आता है, क्रिकेट खेलता है और अचानक हमेशा के लिए गायब हो जाता है। इन क्रिकेट के शहदाई बच्चों में एक और मजीद छोटा बच्चा होता है जो दरअसल इन्हीं बच्चों में से किसी का छोटा भाई होता है। इस गली क्रिकेट के रूल्स में एक और मजे की बात यह है कि अगर आप आखिरी बैट्समैन हो और आपके साथ का रनिंग बैट्समैन आउट हो जाए तो इनिंग्स खत्म नहीं होती। आप अकेले भी बैटिंग कर सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि रनिंग करते हुए आप सिंगल रन नहीं लोगे बल्कि डबल रन लोगे। बॉल शॉट मारने से दरख्त में फंस जाए तो जब तक वो बॉल बरामद नहीं हो जाती तब तक बैट्समैन अपने रन लेता रहता है। अबे विकेट छोड़, विकेट थोड़ी और छोड़। क्या कर रहा है? छोड़ी हुई तो है, कितनी छोड़ूं? गली क्रिकेट के इस फॉर्मेट में कुछ करतूतों की सजा बैट्समैन को उठानी पड़ती है। सबसे कॉमन, बॉल किसी घर में चली जाए तो बैट्समैन आउट। बैट्समैन ने अगर बॉल मिस कर दी और कोई कीपर नहीं है तो फिर बैट्समैन खुद बॉल लेकर आएगा। बैट्समैन ने शॉट मारा और बॉल गुम हो गई तो उसका खर्चा भी बैट्समैन खुद उठाएगा। क्रिकेट में अक्सर एक बैट नया होता है और दूसरा फिरौन के जमाने का बैट होता है। हर रन लेने के बाद उस नए बैट की अदली बदली। यार वो ना हमारे जो ड्राइवर चाचा है ना, वो एक बार रात को 2 बजे हाईवे पे साइकिल पे जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक दुल्हन नजर आई लाल कपड़ों में। यार एक तो ये दुल्हन वाली स्टोरी इतनी कोई घिसी पिटी स्टोरी है, बेचारी सालों से खड़ी हुई है हाईवे पे लेकिन अभी तक अपनी शादी पे नहीं पहुंची। उस दुल्हन ने ड्राइवर चाचा को रोका और कहा कि आप मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ सकते हैं, मेरी शादी है और मुझे देर हो रही है। अब ड्राइवर चाचा ने जब उसके पैरों पे देखा ना तो उसके पैर उल्टे और उसके हाथ एकदम से लंबे होने लग गए और नाखून ये बड़े बड़े। एक के बाद एक छोड़ियां मारेंगे लोग। यार एक दफा ना हमारे नौकर में जिन आ गया था तो उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसका सर पूरा का पूरा 360 घूम गया था। और यार ये तो कुछ भी नहीं, एक दफा ना हमारे अब्बू में जिन आ गया था, वो हमें बेल्टों से मार रहे थे। अब यही महफिल किसी स्कूल में या हॉस्टल के दोस्तों में लगी हुई हो तो फिर एट दी एंड बात इस पॉइंट पे जरूर आती है कि वो हॉस्टल या वो पर्टिकुलर स्कूल किसी कब्रिस्तान पे बना हुआ। इस महफिल में एक दो लोग जरूर ऐसे होते हैं सही फट्टू और इन बातों से इनकी सही पैक हो रही होती है। जो अक्लमंद होते हैं वो तो शुरू में ही जाकर सो जाते हैं, लेकिन ऐसे भी होते हैं जो इस शर्म से कि कहीं डरपोक ना कहलाए जाएं इस महफिल का आखिर वक्त तक हिस्सा रहते हैं, लेकिन इनकी हालत साफ जाहिर हो रही होती है। महफिल का इज्तिमाई कीड़ा अगर बहुत ज्यादा हो तो प्रैक्टिकल का एहतमाम भी किया जाता है। ओए चलो यार जिन बुलाते हैं। जिन भी हैरान होता होगा कि अबे किन फारिग लोगों से पाला पड़ गया। अबे फारिग इंसानों, तुम लोग के पास कोई ढंग का काम नहीं है करने को। Any of the spirit passing through this area, please enter into this class. अबे इसमें कैसे घुसूं? चलो यार सारे साथ बोलो, सारे साथ बोलो। Any of the spirit passing through this area, please enter into this class. Any of the spirit passing through this area, please enter into this class. Any of the spirit passing through this area, please enter into this class. हिल रहा है? हाँ हिल रहा है। ओ ये तो हिल रहा है।
ओह शिट यार, ओए तुम हिला रहे हो ना? ओ भाई मैं नहीं हिला रहा यार, क्या हो गया? अब ऐसा नहीं है कि जिन्नात होते नहीं या किसी के साथ कोई पुरस्रार वाकयात नहीं हुए। अल्लाह ना करे किसी का कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो, लेकिन जब वाकई में ऐसा कोई एक्सपीरियंस होता है तो आपकी आवाज़ नहीं निकलती। अब ये तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर आपका जिक्र किसी कमरे में हो रहा है और आपको अपना नाम सुनाई देता है तो आप एक लम्हे के लिए उस बात को सुनोगे जरूर और उस कमरे में आकर बैठोगे कि आपके बारे में क्या बात हो रही है। इसी तरह अगर जिन्नात की बातें हो रही हैं और करीब से खुदा ना खास्ता कोई ऐसी मखलूक गुजर रही है तो उसे भी उस महफिल में इंटरेस्ट तो होगा, और अगर उसका इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ गया तो फिर अल्लाह ये डॉक्टर साहब पता नहीं मेरे मुंडे नू की हो गया है, कोई गल नहीं करता, कोई कम नहीं करता, एदे नाल कोई भी गल करो बस अगे तू एक ही चाह दी तलब करता है। दिन में कितना टाइम चाय पीता है? सारा टाइम। चाय पाउडर वाली या लिक्विड दूध वाली? खालिस दूध पत्ती पीता है। ये तो घणो संगीन मामलो आ। नर्स जी सर। मुंह के फौरी तौर पे जो ब्लड सैंपल गुर्जे, ये खाला मुझे लग रहा है इसका टी ब्लड सेल ज्यादा हो गया है। साईं आप बेड पे लेट जाओ, पहले एक कप चाय हो जाए। अरे डॉक्टर ये तो फिर वही बात कर रहा है। हौसला करो खाला, हिम्मत खां कमले हो। मैंने भी चाय पीनी है। कोई जरूरत नहीं है, बच्चे चाय नहीं पीते। अम्मा वो मेरी क्लास में जोहेब है, वो तो सिगरेट भी पीता है, ये तो सिर्फ चाय है। क्या बकवास कर रहे हो? मिलती हूँ तुम्हारी टीचर से, ये कैसा स्कूल है? अच्छा, चाय नहीं पीता, सिर्फ बिस्किट डुबोकर खाऊंगा। अम्मा चाय तो पीने नहीं देती थी, तो गोया अपनी मददाब के तहत 12 साल की उम्र में मैंने खुद ही दूध पत्ती बनाना सीख ली। फिर जब भी स्कूल के एग्जाम्स होते तो मैं रात पढ़ने और देर तक जागने के लिए दूध पत्ती का सहारा लेता था। जब 13 साल का हुआ तो अम्मा ने मेरी ढिठाई को देखते हुए घर की चाय सोसाइटी में मुझे ऑफिशियली शामिल कर लिया, और अब हर शाम एक कप चाय मेरे लिए भी बनने लगी। अब वैसे तो घरों में जो चाय का इंतजाम किया जाता है वो हरगिज लाजमी नहीं कि घर की खवातीन ही करें। मेरे घर में अक्सर मैं भी चाय बनाता हूँ, लेकिन हमारा कल्चर कुछ ऐसा है कि अक्सर घरों में खवातीन ही चाय बनाती हैं, और खवातीन में भी ज्यादातर घर की बेटियां चाय बनाती हैं। शबाना चाय नहीं बना रही? भाई अभी तो काम से फारिग हुई हूँ, मैं नहीं बना रही। अम्मी इसे कहीं चाय बना दे। बना दे मेरी गुड़िया, चाय बना दे, सब पियेंगे। भाई क्या है, चाय के बर्तन भी गंदे पड़े हुए हैं। मैं उठूं फिर? अच्छा जा रही हूँ। शाबाश मेरा बच्चा, जीता रहे। यस, मैं सो रहा हूँ, चाय बन जाए तो उठा देना। अम्मी चाय का दूध खत्म है, भाई से कहें चाय का दूध ले आए, और हाँ चाय के साथ खाने के लिए कोई बिस्किट्स भी ले आए। घर में शाम का चाय वाला टाइम दिन का एक मेजर इवेंट होता है। आपने कोई भी काम करना और चाय का टाइम करीब हो तो दिल में यही ख्याल आता है, अभी रेस्ट करता हूँ, चाय के बाद स्टार्ट करेंगे काम। शबाना चाय ले भी आओ। बन रही है ना बेटा, पाए बना रही हो या चाय बना रही हो? अम्मी मोबाइल पे ड्रामे देख रही है, चाय पे ध्यान ही नहीं है इसका। दम पर है, नजर नहीं आ रहा। घरेलू चाय टाइम से मुतल्लिक 3 ऐसे पेश आने वाले हादसात हैं कि जिन पर आपको सही बेबसी महसूस होती है। एक ये कि जब चाय बन जाए तो मालूम हो कि चीनी खत्म हो गई है। दूसरा मशहूर जमाना हादसा बिस्किट टूट के चाय में गिर जाना। और तीसरा ये कि आखिरी सिप पर खराब छन्नी के इस्तेमाल के बायस पत्ती का मुंह में चले जाना। अच्छा तो कांदड़ो आपने मेडल्स वाला चैप्टर तैयार किया? जी साईं किया है ना, सफा चैप्टर पढ़ के आए हो सर। अच्छा तो चलो ये बताएं कि लोहे को पिघालने का प्रोसेस क्या है? अच्छा मसला ही कोई नहीं सर, ये लोहे को लड़काने ले आओ सही, गर्मी से ही पिघल जाएगा। शाबाश कांदड़ो, इसके अलावा और कौन सा तरीका है? नकी तुम बताओ। सर जी जे तो सा लोहे को पिघलावट तो बाद को मैक्सिमम प्योर रखना है ना, ताऊ को गर्मियों के मुल्तान चाहती हूँ। बिल्कुल ठीक, शाबाश नकी। सर ये कौन सी मटेरियल साइंसेस पढ़ा रहे हैं आप? बेटा आप नहीं समझोगे, आप तो मरीज से हो ना, मुल्क भर की गर्मी का आपको क्या मालूम। यार सबको क्या हो गया इधर? वो कुछ नहीं यार, गर्मी लग गई है। भाई ऐसा क्या गुनाह करा, दो जमीन पे आ बरसी है, मैंने तो पागल वागल हो जाना है। अजीब जहन्नुमी मौसम है, मैं जा रहा हूँ नहाने। पानी कम भाइयों, मैंने भी नहाना है। अबे क्या हो गया? अबे आग बरस रही है नल से, गीजर तो नहीं चल रहा। अबे पागल वागल तो नहीं हो गया? इतनी गर्मी में कौन चलाता है गीजर? गर्मी ज्यादा हो रही है, टैंकी से ही आ रहा है गर्म पानी। मामा ये फिर से फ्रीजर से आइस क्यूब्स खा रहा है। चुप कर, गर्मी बहुत है यार, तू भी खाना। दो ये लो। ओ ये शर्ट में नहीं डालो, बहुत
क्या हो रहा है यहाँ? बंद करो फ्रिज, सारी गैस जाया हो जाएगी। और ये पानी की बोतलें जो तुम लोग पी पी के छोड़ देते हो, इन्हें भरने के लिए मैं ही नौकरानी लगी हूँ उधर। तुम लोग को कितनी बार कहा है कि पानी का ग्लास पियो तो बोतल भर के रखा करो। मैं ग्लास से पानी पीता ही नहीं, मैं तो डायरेक्ट बोतल से पानी पीता हूँ। डीट इंसान, सारी बोतलें तुमने झूठी कर दी हैं। नहीं नहीं, मुंह नहीं लगाता। प्रो वाटरफॉल ड्रिंकिंग। क्या मतलब? ये देखें। बदलेहास। गर्मियों में इस तरह का कुछ ऐसा आलम होता है कि नहा कर बाहर निकलो तो इससे पहले कि नहाने का पानी खुश्क हो, माथे और नाक पर पहले से ही पसीना आना शुरू हो जाता है।